हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल नाज अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं 8th क्लास का चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नेम इंटीरियर ऑफ द अर्थ का एक्सरसाइज सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपको आपकी टीचर भी कर देती है, मगर जो आपका एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो जल्दी नहीं बताती है आपको, इसीलिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ताकि आप अच्छे से पढ़ सकूँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियो को शेयर करना है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर थोड़ा और ये करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। टिक द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स। देयर आर 2 लेयर्स इन द क्रस्ट। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, तो आंसर क्या आएगा? द क्रस्ट इज द outermost of the earth surface. It exists in a solid state. It's classified into 2 layers on chemical composition. The continental crust is made of silica and aluminium, whereas the ocean crust is made of silica and magnesium. यानी कि आपको क्या है, 2 क्रस्ट जो दिखाई दे यहाँ पे आपको क्लिक करके टिक कर देना है। डन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एलिमेंट इज़ फाउंड इन बोथ मैंटल एंड क्रस्ट। तो आंसर क्या लिखेंगे? सिलिका इज़ द मोस्ट मटेरियल फॉर बोथ एंड द मैंटल क्रस्ट। ठीक है, तो सिलिका आपका ऑप्शन ए जो वो राइट है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिखाया गया है कि आप कैसे कर सकते हो और कैसे निकाल सकते हो मास परसेंटेज ऑफ सिलिका का और क्रस्ट दोनों का निकाल सकते हैं। थर्ड है, विच ऑफ दीज मिनरल्स आर फाउंड इन द कोर ऑफ द अर्थ। तो कौन सा मिनरल कोर पे मिलता है? तो इसका ऑप्शन आंसर लिखेंगे, द कोर इज इन द मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। आयरन एंड निकल आर बोथ प्रीडोमिनेंट मटेरियल फाउंड इन द लेयर। यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पर। द इनर कोर इज इन विच स्टेट। तो आपका आंसर क्या होगा? द कोर इज द इंटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इज कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, इनर कोर एंड आउटर कोर। द इनर कोर इज सॉलिड स्टेट और आउटर कोर इन लिक्विड स्टेट। तो क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर मालूम हो गया। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि ई। द आउटर कोर इज मेड अप। किससे बना हुआ है आउटर कोर? तो यहाँ हम देख रहे हैं द आउटर कोर, द कोर इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इज कंसिस्ट 2 पार्ट, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर मेनली कंसिस्ट ऑफ आयरन लिक्विड इन द आउटर मोस्ट, यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका राइट है। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ देख लेते क्या है। अर्थ इंटीरियर इज क्लासिफाइड इनटू मेनी लेयर्स। द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। द क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशंस क्रस्ट। थर्ड, द लेयर इन विच वी लिव इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड द रिमेनिंग इज ओशंस क्रस्ट। तो क्या हो गया आपका आंसर? आपको समझ में आया क्या? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ जाएगा यहाँ पे। डन। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which seismic waves can travel through liquid medium. तो seismic waves, the waves energy caused by the sudden breaking of rock within the earth. Seismic wave can be classified into 2 bodies, wave and surface wave. Body waves can be further classified into primary wave and secondary waves. Primary waves can travel through any medium, whereas secondary wave pass through solid medium only. तो क्या हो गया आपका आंसर? यहाँ पे जो है वो आप टिकिंग कर लीजिए। डन, आंसर मैंने बता दिया। तो नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टेल वेदर राइट और रॉन्ग, करेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। मीन्स सही है तो सही रहने देंगे और जो गलत है उनको सही करके लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो लिखा है, द डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल इज़ नॉट द सेम इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये क्या है? ट्रू है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ वेरियस मटेरियल डिफर्स इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। द कोर इज डेंसर देन मेंटल एंड द क्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, द कोर ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज मेड अप ऑफ हार्ड रॉक। ओके, क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स है। तो राइट स्टेटमेंट क्या होगा? द आउटर कोर इज मेड ऑफ लिक्विड स्टेट एंड इनर कोर इज मेड ऑफ सॉलिड स्टेट। थर्ड पे आते हैं, सेकेंडरी वेव्स कैनॉट पास थ्रू आउटर कोर। ये ट्रू है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है। तो ट्रू स्टेटमेंट को भी यहाँ पे मैंने बता दिया है ऑलरेडी। सेकेंडरी वेव्स are a type of seismic waves. They can travel through solid medium only. The outer core is made of liquid state. Hence, secondary waves cannot pass through outer core. Okay, तो क्वेश्चन नंबर डी पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है आपका,
कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप सिलिका एंड मैग्नीशियम, ये फॉल्स है क्योंकि द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम. ओके, ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, यानी कि ओशियनिक क्रस्ट जो होता है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट किससे, सिलिका और एल्यूमिनियम से है. डन. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3A. क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. मेन क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रस्ट, what is basis of classification. आंसर लिखेंगे अर्थ क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ओशियनिक क्रस्ट इज मेड ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. क्वेश्चन नंबर B है व्हाई इज द अपर मैंटल कॉल्ड द एस्टेनोस्फेयर. तो आंसर लिखेंगे the mantle is the layer of beneath the earth's crust. It consists of two layers, upper and lower mantle. The upper mantle is called asthenosphere. Astheno is a Greek word meaning weak. It is called weak layer because it is liquid state where the rock material deforms more readily and magma formation takes place. क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे. क्वेश्चन है कि मैग्नेटोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज रिजल्ट ऑफ द रोटेशन. एक्सप्लेन करना है हमें, चलिए कर देते हैं. The magnetosphere is the region of space surrounding Earth where the dominant magnetic field is the magnetic field of the Earth rather than the magnetic field of interplanetary space. Earth's magnetic field is developed due to the phenomenon called dynamo effect. Dynamo effect. It means the generation of magnetic field due to the rotating current. It is electrical current. It is a result. The spheral edge is generated due to the Earth's rotation and vertical currents formed due to the temperature difference between the outer core and inner core. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है कि ड्रॉ नीट डायग्राम, लेबल देम एंड एक्सप्लेन. तो फर्स्ट है द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. यहाँ आपको आंसर दिया गया है कि क्रॉस सेक्शन है, किस तरीके से दिखाया गया है. ये क्रस्ट आ जाएगा, फिर ये हमारा मैंटल हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा मोर्टल आउटर कोर, ये हो जाएगा हमारा सॉलिड इनर कोर. ठीक है, इस तरह से आपको भी बना देना है. ठीक है, और एक्सप्लेन कर देंगे हम इसे कि अर्थ इंटीरियर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट लेयर. द क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस. इट डिवाइडेड इनटू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशियनिक क्रस्ट. इट exists in the solid state. The continental crust is made of silica and aluminium, whereas the oceanic crust is made of silica and magnesium. It is the thinnest of all layers when compared to mantle and core. The thickness of the crust varies. Continental crust is thicker than oceanic crust. The crust comprises large plates of the land called tectonic plates. The movement and interaction of these tectonic plates are responsible for mountain formation, fertile plains, volcanic eruptions, etc. The mantle is the layer of the beneath the earth's crust is the biggest part of the earth, comprising more than 85% of the earth mass. The upper mantle is the liquid state, is extremely hot, creating convection current which are responsible for the movement of plates. टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में आपने भी सुना होगा. The core is the innermost layer of the earth. It consists of outer core and inner core. The outer core is made of liquid state and inner core is made of solid state. The core is mostly made of iron and nickel. Earth core is responsible for generation of the magnetic field which protect from the high energy particle of solar wind. ओके, तो हो गया हमारा आंसर कंप्लीट. देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का B, मैग्नेटिक पोल एंड इक्वेटर. आंसर नीचे है. चलिए आ जाते हैं, ये आपको दिखाया गया है. चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और बना लेना. एक्सप्लेनेशन क्या है? The magnetosphere is the region of the space surrounding Earth where the dominant magnetic field is the magnetic field of the Earth rather than the magnetic field of the interplanetary space. North Pole and South Pole are the two magnetic poles of the Earth. The magnetic poles of the Earth are different from geographical poles as shown in the above figure. Equator is an imaginary line along the middle of the Earth at the equal distance from the North Pole and the South Pole. नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ए, गिव जोग्राफिकल रीजन, यानी कि आपको जोग्राफिकल रीजन देना है. क्वेश्चन है कि देयर आर डिसकंटिन्यूस इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. आंसर द डिसकंटिन्यूस इन द इंटीरियर एंड बाउंड्रीज बिटवीन क्रस्ट, मैंटल एंड द इनर कोर. दे आल्सो एग्जिस्ट विद इन क्रस्ट, मैंटल एंड कोर.
These continents are formed due to the variation in the composition of the Earth's interior and different layers. Each of these layers consists of material having a distinct composition, physical and chemical properties. For instance, continents exist within Earth's crust because the continental crust is made of silica and aluminum, and oceanic crust is made of silica and magnesium. Okay, your answer. Next आते हैं क्वेश्चन नंबर 5B. सेकेंड क्वेश्चन है, there is a correlation between the density of metal and their location in the interior of the earth. आंसर लिखेंगे, earth interior is not uniform and consists of different material with different physical and chemical properties, as it is known that the material with less density float over the material with large density. The stratifications of the earth interior also holds the same. The crust is the outermost layer of the earth because it is the lighter than mantle and core. The core is the innermost layer and has a density greater than the crust and mantle. नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे. mantle is the center of earthquake and volcanic eruptions. चलिए देखते क्या है. The mantle is a layer beneath the earth crust. The upper mantle is called asthenosphere, which is liquid state in this layer. The rock material deforms from readily and magma formations takes place. The internal energy released due to endogenic movement caused into the mantle is responsible for earthquake and the volcanic eruptions. जो भी है क्या है, रिस्पॉन्सिबल है मेंटल. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 का डी है, the thickness of the crust below the continents is more as compared to oceans. क्या है, the width of continental crust varies between 35 to 40 km, whereas the width of oceanic crust is between 7 to 10 km. Organ takes place on the continental crust, which creates mountains and thickness the crust. More mass accumulates with time, which eventually increases the width of continental crust. नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर ई. गिव जोग्राफिकल रीजन ही देख रहे हैं हम लोग. 5वां है हमारा, अर्थ इज प्रोटेक्टेड बिकॉज ऑफ मैग्नेटोस्फेयर. आंसर, द मैग्नेटोस्फेयर इज द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग अर्थ वेयर the dominant magnetic field is the magnetic field of the earth. The magnetic field protects the earth's atmosphere from the harmful solar winds coming from the sun. These solar winds consist of high energy particles which have the potential to disrupt the earth communication system. सो ओके स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आपको सारे क्वेश्चन के आंसर होप मिल गए हो, और आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो पसंद तो लाइक कीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए. ओके, एंड हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए. ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर.